क्या आपको भी पसंद है हॉरर स्टोरियाँ सुनना? मुझे तो बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद होगी। तो चलिए आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। हॉन्टेड मैंसन। यह कहानी 1925 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज़ आई है। एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को ये खबर सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वो दोनों उसके पिता के घर के लिए रवाना हो गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मेंशन में रहते थे। वो मेंशन दूसरे शहर में था। वहाँ जाते जाते उन्हें शाम हो गई थी। जब वो वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस मेंशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस और पुलिस और उसको भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में भूत था जो सालों बाद आज़ाद हो गया था। जब एंड्रिया ने और पूरी बात पूछी तो उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसका प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब से उसका भूत उसी मेंशन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीब व गरीब तरीके से मौत होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़के की आत्मा को एक ग्रीस की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और इस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जब उन्होंने हाल ही में उस मेंशन को खरीदा था, इन सब में नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रेनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वा कर उसको खुलवा दिया और उस लड़के को बहाने आत्मा को आज़ाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़के की आत्मा ने ही शायद एंड्रिया के पिता को मार दिया था और अब वो कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़की की आत्मा उसको भी मार देगी। पुलिस की एक सी अंधविश्वास बात को सुनते ही एंड्रिया और जॉर्ज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का प्लान बनाया। वो घर के अंदर गए और अपने पिता के कमरे में घुसते ही एंड्रिया फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने वहाँ ज़मीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। एंड्रिया ने जब आसपास देखा, उसे जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। वो जॉर्ज को बाहर आकर और ज़्यादा घबरा गई। वो अपने जॉर्ज को बुलाने लगी, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसने एंड्रिया को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो डरी हुई वहीं खड़ी अपने पति को बुलाई जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज़ आई और फिर उसे अपने पति के रोने की आवाज़ आई। एंड्रिया भागकर अपने पति की आवाज़ के पीछे जा ही रही थी, लेकिन जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ आई, एंड्रिया भागकर उस कमरे में पहुंची और वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पाई गई थी। तभी एंड्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। एंड्रिया को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसी पिता और उसके पति के जैसे गोली का निशान था। लेकिन एंड्रिया ने उसे देखते ही वो लड़का एंड्रिया की आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी एंड्रिया ने किसी तरह हिम्मत करके एक एक करके अपने पति और अपने पिता को लाश को घर से बाहर लेकर आई। पर उस दिन के बाद से वो एकदम बदल गई और वो एकदम शांत हो गई। यहाँ तक कि अपने पिता और जॉर्ज की मौत के दिन तक भी ना ही उसने जॉर्ज के पेरेंट्स का कोई जवाब दिया और ना ही अपने कुछ भी। वो सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि एंड्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता और उसके पति की मौत के बाद से
उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई देती थी। वो किसी भी वक्त एंड्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज़ बोलता रहता था कि वो उससे बहुत प्यार करने लगा है, और अगर वो भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वो उसे भी मार डालेगा। एंड्रिया जहाँ जहाँ जाती उसे वही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार दिखाई देता और जो उसका हर बार जकड़ लेता और एंड्रिया का शरीर पूरी तरह जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान एंड्रिया साइकियाट्रिस्ट के पास गई, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एंड्रिया के शरीर पर रोज नए नए घाव बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मेंशन के पास रहते हुए लोगों ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि बहुत ही कमज़ोर दिखने वाली एंड्रिया भागती हुई आई और उस मेंढर का ताला तोड़कर उसके अंदर चल घुस गई। और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें उस मेंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। जब कई देर तक कोई भी अंदर नहीं आया तो ये खबर शहर के मेयर तक पहुंची। उसने वहाँ के पुलिस ऑफिसर को एक पुलिस के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहाँ पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी। इसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस इंसिडेंट के बाद उस मेंशन का एग्जॉर्सन किया गया और फिर उस मेंशन को हमेशा हमें के लिए बंद कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वो एकदम फ्री है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।